अपने कर्म और प्रयास ही केवल अपने हाथ में है। फलदान स्वयं ईश्वर के हाथ से होगा, यही आस्था हमारी परम प्राप्ति है। ये उपलब्धि सारे धार्मिक चिंतन का निचोड़ है, जो हमारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की सलाह देती है। केवल इतना ही नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप सत्कर्म करने की प्रेरणा भी इसी में छिपी है। संपूर्ण महाभारत की अंतर्ध्वनि स्वरूप है ये भगवद गीता, जहां महावीर अर्जुन को मानव प्रतिनिधि मानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप एवं अपने विश्व हितोपदेश प्रकट किए हैं। अपने इस एक ही चमत्कार के माध्यम से विश्व विधाता ने संसार को एक ऐसी रत्नों की खान प्रदान की है, जिसमें अनंत काल तक मानव आत्मा और मानव मन को आलोकित करने की शक्ति है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बीच दुविधा में निश्चल अर्जुन को अपने कर्तव्य ज्ञान की जो प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिले, वो नितांत अकल्पनीय है। परंतु हमारा भी परम सौभाग्य है कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित सारे हितोपदेश आज सदियों बाद भी इस कलयुग तक गूंजते आए हैं। अपने कर्म और प्रयास ही केवल अपने हाथ में है। फलदान स्वयं ईश्वर के हाथ से होगा, यही आस्था हमारी परम प्राप्ति है। ये उपलब्धि सारे धार्मिक चिंतन का निचोड़ है, जो हमारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की सलाह देती है। केवल इतना ही नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप सत्कर्म करने की प्रेरणा भी इसी में छिपी है। संपूर्ण महाभारत की अंतर्ध्वनि स्वरूप है ये भगवद गीता, जहां महावीर अर्जुन को मानव प्रतिनिधि मानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप एवं अपने विश्व हितोपदेश प्रकट किए हैं। अपने इस एक ही चमत्कार के माध्यम से विश्व विधाता ने संसार को एक ऐसी रत्नों की खान प्रदान की है, जिसमें अनंत काल तक मानव आत्मा और मानव मन को आलोकित करने की शक्ति है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बीच दुविधा में निश्चल अर्जुन को अपने कर्तव्य ज्ञान की जो प्रेरणा एवं मार्गदर्शन मिले, वो नितांत अकल्पनीय है। परंतु हमारा भी परम सौभाग्य है कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित सारे हितोपदेश आज सदियों बाद भी इस कलयुग तक गूंजते आए हैं। अपने कर्म और प्रयास ही केवल अपने हाथ में है। फलदान स्वयं ईश्वर के हाथ से होगा, यही आस्था हमारी परम प्राप्ति है। ये उपलब्धि सारे धार्मिक चिंतन का निचोड़ है, जो हमारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने की सलाह देती है। केवल इतना ही नहीं, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप सत्कर्म करने की प्रेरणा भी इसी में छिपी